कामधेनु कल्याण सुंदर देवळात या वेळासमध्ये कासमोहाचा मोठा सण या वेळासमध्ये कासमोहाचा मोठा मोहन जी, आप हम लोग को ये बताइए कि ये टर्टल फेस्टिवल जो होता है वो क्या है, कब से आप लोग कर रहे, पूरा चीज बताइए। नमस्कार, माझं नाव मोहन दत्तात्रय उपाध्ये। मी सन 2003 पासून या प्रकल्पात काम करतोय। 2002 ला सह्याद्री निसर्ग मित्र चिपळूण या संस्थेने या कामाला वेळास या गावामध्ये सुरुवात केली। पूर्वी आपल्या कोकण किनारपट्टीवरती जे 5 खाडी किनारचे जिल्हे आहेत, तर त्या जिल्ह्यांमध्ये 60 किनाऱ्यांवरती पहिली अंडी आपल्याला मिळायची। आज सी टर्टल्स की गिरती पॉपुलेशन का रीजन भी हम ह्यूमंस ही हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली ही नहीं बल्कि डायरेक्टली भी हम इन सी टर्टल्स को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा रहे हैं। एक्चुअली टर्टल्स को ह्यूमंस उनके मीट और शेल के लिए मारते हैं। साथ ही हम कई बार इन सी टर्टल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के उनको अपना पेट भी बना लेते हैं, जिसकी वजह से कई बार वो सरवाइव नहीं कर पाते। और शायद इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमें पता ही नहीं है कि इन सी टर्टल्स का हमारे प्लेनेट पे इंपॉर्टेंस क्या है। 2002 में कंजर्वेशन का काम विलास में शुरू हुआ। तो बात ऐसे पता चली कि विलास के ही काफ़ी लोगों को जो भी यहाँ पर फीमेल नेस्ट करने आती है, तो ये सी टर्टल के नेस्ट में से अंडे में से बच्चा बाहर निकलता है, ये किसी को पता नहीं था। तो अगर यहाँ के गांव के लोगों को इतने साल से ये देखकर या उसके अंडे चुरा कर भी पता नहीं है, तो बाकी लोगों को कितना पता होगा या कितना अवेयरनेस लोगों में होगा। ये एक सोचकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ बात करके 2006 में पहला टर्टल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें एक ही दिन का टर्टल फेस्टिवल था, जहाँ पर ये हैचलिंग सेफली हम लोग पानी के करीब रखते हैं और वो पानी की तरफ खुद ब खुद चले जाते हैं। जो यहाँ पर बास्केट लगी है, उस बास्केट के नीचे पहले देखा जाएगा, जो भी हैचलिंग पूरा उस रेत से ऊपर आया होगा उसी को बैरिकेड्स के पास लेकर जाएंगे, उसे नीचे रखा जाएगा। जब भी हैचलिंग वहां पर रखे जाएंगे, ये श्योर कर लेना अपने मोबाइल और कैमरा के फ्लैश लाइट्स बंद रहेंगे, क्योंकि ये लाइट की तरफ अट्रॅक्ट होते हैं। ज्या बास्केट, ज्या टोपल्या इथे तुम्हाला ठेवलेल्या दिसत आहेत, त्या टोपल्या पहिल्यांदी तपासल्या जातील। त्याच्या खाली जे पिल्लू वाळूत पूर्ण वर आलं असेल त्याला आपण पाण्याच्या जवळ नेऊन ठेवणार आहोत। बता रहे थे आप और मोहन जी, अंडा का कलेक्शन का जो काम करते हैं उसको दिखा भी दीजिए, और कितने गहराई से अंडे को निकालते हैं वो भी दिखाइए। किनारा में पेट्रोलिंग करके जहाँ टर्टल ने हैचिंग किया होगा उधर उसके ट्रैक मार्क से नेस्ट ढूंढते हैं। रियल में नेस्ट होता है ना, तो हम टोकरी से लेते हैं। बाद हम ये अंडे सब उठाकर नर्सरी में ले जाते हैं। अभी हम रिलोकेट करेंगे। हम जितना गड्ढा उधर था इतना ही इधर बनाएंगे और इसमें अंडे छोड़ेंगे, और उसके बाद जब हैचिंग होगा तो उसे रिलीज कर देंगे। इसके बाद हम 45 डेज के बाद हम इधर देखेंगे, डिप्रेशन मिलेगा तो ऊपर हम टोकरी रखेंगे और रोज देखते रहेंगे।
अभी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं सेलिब्रेट करने के लिए किसी का जन्मदिन, और जब जन्मदिन के लिए जाते हैं तो उसको कुछ ना कुछ तो गिफ्ट देते हैं। यहाँ पर उसके लिए गिफ्ट होगा, जो रूल्स बताए जाएंगे उसको फॉलो करना। वहाँ पर बैरिकेड्स लगाए हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि बैरिकेड्स के बाहर सब लोग खड़े रहें। वॉलंटियर्स और हैचलिंग सिर्फ अंदर रहेंगे। मोबाइल और कैमरा से आप फोटो निकाल सकते हो, लेकिन अपने फ्लैश लाइट बंद रखने, क्योंकि ये लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दूसरी चीज़, जब ये पानी के अंदर चले जाएंगे तो सबसे रिक्वेस्ट है 10 से 15 मिनट तक कोई भी पानी में नहीं जाएगा, क्योंकि ये लहर से वापस आकर हमारे पैर के नीचे आ सकता है। तो देखते हैं आज कितने हैचलिंग्स का जन्मदिन होता है। Turtles obviously have huge lifespans, and even if and that too, female turtles are lesser than the male turtles. So even if one female turtle gets lost in fishing nets, in streamers, in terms of any pollution, or intaking plastic inside their stomachs, this is a huge loss itself to the ecology and the environment, because every creature has some role to play in its environment, in terms of right from eating planktons to microbes and everything. So if we are disturbing one chain, we are disturbing the entire chain of events. Yes, as it is, I should say that nature has given us such a good environment, and if we don't conserve it, or if we don't preserve it, or we don't give our part in it, the day will come when we will not be able to visit, or we won't be able to experience this, and it may lead to a much greater, what you can say, disaster. So for the next generation, thinking of the next generation, and to avoid all such things, it is better that we take our little steps and do what we can.